बहरहाल अब ये जितनी चीज़ों को आप लोगों ने देखा, हुरूफ, अब ये हुरूफ को किसी घर में जाकर के इसको शिफ्ट करना है। भाई हर एक चीज़ का एक घर होता है, बिना घर का तो कोई होता नहीं। और हर हुरूफ के ताबे में मौकिलीन होते हैं। तो उसको घर में शिफ्ट करना है, तो घर में कैसे शिफ्ट करेंगे, उसका नक्श बना के, उसका नक्श को इस्तिखराज करके, इल्मुल आदात के ज़रिए से नुकूश तैयार करके उसको घर में कैसे शिफ्ट करेंगे, उसका भी तो एक उसूल होता है, एक तरीक़ा होता है। आखिर कैसे? तो सबसे पहले नक्श लिखने का या भरने का तरीक़ा यूँ तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज मैं नक्शे, जिसको हरकारा कहा जाता है, नक्शे मुरब्बा जिसको कहा जाता, अब यहाँ पे अरबी नक्शे मुरब्बा का आज मुकम्मल तरीका बताता हूँ। और नक्श कितने इक़साम के होते हैं आप लोग बखूबी जानते हैं। इंशाअल्लाह हर बार एक तरीक़ा बताया जाएगा। तो आज नक्शे मुरब्बा के लिखने का या भरने का तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा। अब जो लोग अरबी नहीं जानते, दोनों तो समझेंगे मुरब्बा बोले तो जो ठेली बंडी पे मिलता है वही मुरब्बा समझेंगे लोग। तो इसके लिए थोड़ा 1 से लेकर 10 तक के अरबी को अच्छी तरह से पहले समझ लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे समझने में बड़ा मज़ा आएगा। तो नक्श मुरब्बा कैसे लिखना है, ये इसको लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले ये लाइन खींच दिया। अब हमारी अपने अपने तौर पर हम लिख सकते हैं। अब चाहे तो हम 20 से मार सकते हैं, क्योंकि इसमें डिसबैलेंस आपको नहीं होगा, है ना। और उसके बाद इसको लीजिए, बेहतर तरीक़ा है, इधर से भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद 20 से एक लाइन खींच लीजिए। उसके बाद ये, उसके बाद इधर से एक लाइन। ये नक्शे मुरब्बा बन गया। अब इसमें भरना है। नक्शे मुरब्बा भरने का तरीका क्या है। सबसे पहले घर को पहचानना होगा, कौन सा घर किसका है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे में पहला, भाई मकान नंबर 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, खाना नंबर 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, 4 कौन सा है, 5 कौन सा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तावीज़ लिखने से पहले ये सीखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि नक्श अब जहाँ से चाहे वहाँ से आप लिखना शुरू कर दें। ये उसूल के ख़िलाफ़ भी है, और उसमें रजत भी हो सकता, उसमें साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता, और ये बहुत कायदे के ख़िलाफ़ भी है, ख़िलाफ़ वर्जी है, और इससे आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नक्श लिखने से पहले आप यहाँ पे 786 लिखना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौर से आप लोग देखें और सुने। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, और जिनको नहीं समझ में आ रहा वो रिकॉर्डिंग इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कोशिश करेंगे कि डाल दिए जाएं, और उसकी मदद से, उस वीडियो की मदद से इंशाअल्लाह आप लोगों को समझ में आएगा। तो सबसे पहले कोई भी नक्श लिख रहे हो, चाहे कोई भी नक्श हो, तो 786 लिखना सबसे पहले ये उसूल है। और उसके बाद घर को पहचानने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15 और 15 के बाद गुलबर्गा में 16 आता है। ओके, तो अब ये 16 खाना, 16 घर तैयार हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं? नक्शे मुरब्बा। अब बड़ा दिलचस्प बात यह है कि ये एक तावीज़ भी बन गया और नक्श लिखने का एक मुकम्मल आसान तरीका भी मालूम हो गया। अब ये इस नक्श को क्या कहा जाता? नक्शे हरकारा, यानी हर काम में आने वाला ये नक्श। इसको आप तावीज़ भी बना के दे सकते हैं। अब दूसरी दिलचस्प बात यह है कि आप जिस लाइन में भी जोड़ेंगे उस लाइन में 1, 12, 6, 15 कितना हुआ? 34। 14, 7, 9, 4 कितना हुआ? 34। 11, 2, 16, 5 कितना हुआ? 34। 8, 13, 3, 10 कितना हुआ? 34। अब इधर से भी जोड़ेंगे 10, 5, 4, 15 34। इसमें ये लाइन में भी 34, 34 है ना। ये बड़ी हैरानी वाली बात और बड़ा दिलचस्प ये है। आप स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से अगर इस तरह का सवाल करें कि नक्शे मुरब्बा पहले तैयार कर लें और उनको ये सवाल करें कि भाई हर तरफ से 34 आना चाहिए, चाहे जिस तरफ से भी हम कैलकुलेट करें जोड़े तो हमें 34 ही आना चाहिए, तो उनका दिमाग चकरा जाता। और ये तावीज़ात लिखने की पहली सीढ़ी है, पहला सबक है ये। तो ये आप गौर करें। तो ये नक्शे हरकारा तैयार हुआ, यानी नक्शे मुरब्बा भी तैयार हो गया। और इसको आप जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो या तकलीफ़ हो, रंज गम या कोई भी ऐसी परेशानी हो, आप इसको दे सकते हैं। तो आप गौर कीजिएगा, पहला खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। एक साहब पूछ रहे थे कि भाई आप कलम उठा के जहाँ तहाँ के लिख रहे हैं, आप एक तरफ से लिखिए ना। तो उनको नहीं मालूम था बेचारों को। तो ये उसूल है तावीज़ लिखने का और इसी उसूल पर हमें अमल करना है। तो ये रहा आज का सबक। इंशाअल्लाहुल अजीज़ आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आगे समझने में बहुत आसानी होगी। तो तावीज़ लिखने का पहला तरीक़ा जो है ये है नक्शे मुरब्बा लिखना है। और इस तरह से घर को पहचान लीजिए और घर को इस तरह से याद कर लेना है, खाने को इस तरह से याद कर लेना है कि आँख मूंझ करके, आँख बंद करके आधी रात में भी अगर हमें लिखने की ज़रूरत पड़े तो हमें सर खुजाने की ज़रूरत ना पड़ेगी, ना हमें सोचने की ज़रूरत पड़े। बस फ़ौरन 1 से 2 से 3 सेकंड में पूरे नक्श को हम भर देंगे इंशाअल्लाह। तो इस तरह से अच्छी तरह से मश्क करें, तमरीन करें, इंशाअल्लाहुल अजीज़ फिर आगे भी बताया जाएगा। तो आप गौर कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है ना। इस तरह से इसको पहले देख लें कि हर तरफ से 34 हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, 34 हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद अब आगे मैं बताऊंगा कि नक्श अगर भरना हो, जैसे आपको इसका फोटो लेकर ग्रुप में डाल देंगे तो अच्छा रहेगा, समझ में जाए। चलिए आ रहे नजर। अच्छा ठीक है, चलिए।